नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखे जाने की संभावना है। तो साथियों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस पेपरों में भी देखने को मिले थे तथा साथियों उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए मिसिसिपी, बी नील, सी सिंधु, डी अमेजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह 6,650 किलोमीटर लंबी नदी है और यह युगांडा, इथोपिया, सूडान और मिस्र से में बहती है। मिसिसिपी जो कि है यूएसए में बहने वाली नदी है। अमेजन यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह 6,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी यह भारत, पाकिस्तान, चीन में बहने वाली नदी है और यह इसका उद्गम मानसरोवर झील से है। अगला प्रश्न है, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है ए सूर्योदय का देश, बी उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, सी ज्वालामुखी और भूकंप का देश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्योदय का देश। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? ए किसी विषय का पूर्ण विवरण, बी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, सी शेयरों में अवैध व्यापार, डी करवचन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा में अवैध कारोबार। हवाला का मतलब है कि विदेशी मुद्राओं में जो अवैध कारोबार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? ए सतलज, बी ताप्ती, सी ब्यास, डी रावी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकली है और यह सतपुड़ा श्रेणी से निकली है। सतलज इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। रावी की लंबाई 720 किलोमीटर तथा व्यास की लंबाई 460 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है ए ज्ञान प्राप्ति, बी धर्म प्रचक्रण, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से, जहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, सी कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना, डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। गांधी जी का विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल का। मोहिनीअट्टम जो कि केरल का राज्य नृत्य है। असम का बिहू जो कि यह लोकप्रिय राज्य नृत्य है और तमिलनाडु का करगट्टम तथा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासक का वध करके मगध का राजा बना बैठा था या मगध का राजा बन बैठा था? ए घनानंद, बी चंद्रगुप्त, सी पुष्यमित्र शुंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के शासक का वध करा था और राजगद्दी पर बैठा था।
घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद का अंत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? ए चीन, बी अर्जेंटीना, सी ब्राज़ील, डी कनाडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यह भारत से छोटा देश है तथा विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत है, और अर्जेंटीना यह 8वें नंबर का देश है। अगला प्रश्न है, टेलनेट का तात्पर्य है ए टेलीफोन नेटवर्क, बी टेलीफैक्स नेटवर्क, सी टेलीविज़न नेटवर्क, डी टेलीटाइप नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेलीटाइप नेटवर्क से। टेलनेट का तात्पर्य टेलीटाइप नेटवर्क से है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ए दूध की शुद्धता, बी सापेक्षिक आर्द्रता, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सापेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है ए ऑक्सीजन, बी लोहा, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है, जो कि मानव शरीर में 96% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है ए अंग्रेजी व फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी हिंदी ए फ्रेंच, डी अंग्रेजी ए हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी ए फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी ए फ्रेंच है। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ए नीलगिरी पहाड़ियों में, बी माउंट आबू में, सी चंपी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में है। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था ए कौटिल्य, बी जनक, सी बिंबिसार, डी देवदत्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ललितपुर बांध किस नदी पर बना है? यह ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए केन, बी टोंस, सी चंबल, डी बेतवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेतवा नदी पर ललितपुर बांध बना है, जो कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, तथा बेतवा, टोंस, चंबल और केन यह यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है ए सोनभद्र, बी हरदोई, सी सीतापुर, डी लखीमपुर खीरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तथा यह 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में भदोही है। अगला प्रश्न है, शतरंज का खेल शुरू हुआ था ए भारत में, बी अरब में, सी यूरोप में, डी पर्शिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत में। शतरंज का खेल भारत में शुरू हुआ, जो कि है गुप्त काल के समय शतरंज खेल का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं ए राज्यपाल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं, तथा साथियों मौलिक अधिकार आपातकाल स्थिति में ही निलंबित किए जाते हैं, जो कि आपातकाल शक्ति अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. राज्यपाल, डी. लोकसभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि है अनुच्छेद 75 के भाग 3 में है। यह अनुच्छेद 75 के 3 में ही। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए. गेहूं उत्पादन, बी. बाढ़ नियंत्रण, सी. दुग्ध उत्पादन, डी. मत्स्य उत्पादन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इस क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन, जबकि मत्स्य से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? ए. परमाणु बम, बी. डायनेमा, सी. बैटरी, डी. बिजली का हीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. बैटरी में। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ए. नेपाल, बी. भूटान, सी. भारत, डी. तिब्बत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. तिब्बत में। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? ए. कालिदास, बी. तुलसीदास, सी. रामानुजाचार्य, डी. भास्कराचार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास थे। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।